वक्त हम मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर डॉक्टर एपी सिंह सर के ऑफिस में। सर, एपी सिंह सर किसी पहचान के मोहताज तो नहीं। एपी सिंह सर फिर भी अपने दर्शकों को याद दिला दें। एपी सिंह सर ने काफ़ी वर्षों तक निर्भया गैंगरेप केस में जो निर्भया गैंगरेप के दोषी थे उनके लिए, उनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की और आखिरी दम तक इस कोशिश में लगे रहे कि उन दोषियों को फांसी से रोका जा सके। अब सर ने हाथरस में जो घटना घटी, हाथरस में जो गैंगरेप हुआ, अब उसके जो दोषी हैं, जो उसके आरोपी हैं, उसके पक्ष में सर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी करेंगे। आइए इसके बारे में डायरेक्ट बातचीत करते हैं सर से। तो सर, सबसे पहले आपसे मेरा स्वाभाविक सवाल यही बनता है कि अब इस केस को उठाने की, इस केस को लेने की वजह क्या है? नहीं, वजह मेरे पास कुछ नहीं है। मीडिया के पास वजह बहुत हो सकती हैं, राजनेताओं के पास बहुत वजह हो सकती हैं, और लोगों के पास बहुत वजह। मेरे पास तो मेरे ऑफिस में, मेरे कार्यालय में जो भी न्याय की उम्मीद लेके, मेरे नाम की दुहाई लेके आया है, उसे हमें गुण दोष नहीं देखने होते उसके। अगर हम उसके गुण दोष देखकर एंट्री करें तो पूरा ट्रायल तो मुझसे वो पूरा ट्रायल करवाने आया, वो कहेगा वो तो आप ही फिर डिसाइड कर देंगे। जज तो नहीं हूँ मैं, न्यायाधीश नहीं हूँ। वो मेरे पास आया है, न्याय की उम्मीद लेके आया है, अपनी बात रखता है हमारे सामने, हम उसे कानूनी रूप में उसकी बात को कोर्ट में रखते हैं, और न्याय की उम्मीद लेके आया है तो हमें न्याय के लिए उसकी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। और इस केस में तो मैं शुरू से ही इनके परिवार वाले 10-11 दिन से लगातार संपर्क में थे, लेकिन मैं टाइम भी नहीं था, समय भी नहीं था, क्योंकि केसों में टाइम लगता। ऑलरेडी मेरे पहले से एंगेजमेंट केसों के थे, वो कर रहे थे। लेकिन इसमें अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और राजपूतों के बहुत से संगठन इकट्ठे होकर माननीय डॉक्टर दिग्विजय सिंह बांकानेर राजा साहब और माननीय मानवेंद्र सिंह जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, डॉक्टर दिग्विजय सिंह जी भी पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे, इन सब ने एक बहुत मतलब प्रेस की भी किया और अपॉइंट किया कि नहीं हम लोग अपॉइंट कर रहे हैं, सारा कुछ हम लोग करेंगे इसमें, और आप लड़ें। तो फिर उनकी इच्छा थी, और उनकी इच्छा हमारे सिर माथे थी। बुजुर्ग भी हैं, सम्मानित भी हैं, और हमारे आदर के योग्य हैं, तो इसलिए इसको कंटेस्ट करूँगा, फाट करूँगा। और हाँ, मेरी एक आदत है, केस को पूरी तन्मयता से, पूरी श्रद्धा से, पूरी दृढ़ निश्चयता की ईमानदारी के साथ, पूरे विश्वास के साथ, निडर होकर, निर्भय होकर करूँगा। क्योंकि बचपन में मैंने एक, मेरे सिलेबस में थी, बहुत समय की बात थी कि वो जब पढ़ते थे, शायद 4th 5th में थी ये, कि सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम कभी डरो नहीं, तुम कभी झुको नहीं। तो इस आशय के साथ मैं लड़ूंगा कि कोई भी वो परिस्थितियाँ हैं। ठीक है, मीडिया ट्रायल है, ठीक है, विरोध है, ठीक है, सब कुछ है, लेकिन पक्ष भी है, लोग उनकी बात भी कहने वाले हैं, गांव में उनकी बात भी कह रहे हैं, उनकी कहने वाले भी लोग हैं। तो ऐसा है, इसलिए मैं इसको केस को लिया और लड़ूँ। अच्छा सर, इसमें कोई ये जो अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा है, तो सर इसने आपको ही चुना कि इसके पीछे कोई जाति एंगल तो नहीं है? क्योंकि वो लोग भी अपर कास्ट, सारे जो एक्यूज हैं वो हैं, और आपने पहले भी जो निर्भया के केस लड़े थे, निर्भया के दोषियों के खिलाफ, वो भी सब अपर कास्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं थे जी। मुकेश दलित, राम सिंह दलित, अक्षय कुमार राजपूत, पवन कुमार गुप्ता बनिया, तो ये ऐसा नहीं था। विनय मिश्रा ब्राह्मण, तो सब जाति। देखिए, किसी केस को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय से नहीं जोड़ सकते, जोड़ना भी नहीं चाहिए। हमारा देश गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक साथ हैं, हम सब एक आवाज पर। हमारा संविधान एक है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक है, हमारा प्रधानमंत्री एक है, हमारा राष्ट्रपति एक है। हमारी अनेकता में एकता का विश्वास है, और हम चाहते हैं जो इससे विचलित होता है वो गलत है। जो कोई धर्म की बात करता है, धर्म की वजह से किसी को तिरस्कृत करता है, मैं उसे गलत मानता हूँ। जाति की वजह से कोई तिरस्कृत करता है, मैं उसे गलत मानता हूँ। तो सबसे इसमें बड़ी बात यह है, इसमें जाति की खाई खोदी गई। सवर्ण और दलित के बीच एक बहुत बड़ी खाई खोदी गई। वो खाई खोदने का काम मीडिया और राजनेताओं ने किया, एक जातिगत हिंसा फैलाने की बात की। देखिए, जब हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे, और संविधान निर्माण में और भी बहुत से सदस्य थे, उन सब ने मिलकर भारत के संविधान को बनाया। हमने तो नहीं कहा वो दलित थे,
हमने सबने स्वीकार किया। हम सब उनकी जयंती और जन्म दिवस मनाते हैं और भारत के संविधान को एक देश का पवित्र ग्रंथ मानते हैं। वो कोई किताब नहीं है कि पन्नों की किताब है, नहीं, हमारी आत्मा है, हमारी धड़कन है। जब भी उसके साथ अन्याय होगा हम चीखेंगे, चिल्लाएंगे। महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति शिवाजी, हाड़ा रानी, पद्मावती, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये राजपूत थे। तो इसका ये अर्थ नहीं है कि उनके इतिहास को दलित भुला देगा। क्या उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को दलित भुला देगा? कभी नहीं। कई दलित संगठनों के लिए मैं लीगल देता हूँ, उनकी करता हूँ, उनके लिए काम करता हूँ। ऐसा नहीं, सबके लिए, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी ने तो अब बोला जाके, लेकिन हमारा देश उस पर बहुत पहले से ही चलता रहा है। आपने कुछ न्यूज़ चैनलों को बताया कि इसके अंदर SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हुआ, इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालिए। किस हाँ, SC/ST एक्ट का दुरुपयोग ऐसे हुआ है। SC/ST एक्ट निश्चित तौर पर दलित उत्थान और दलित के साथ कहीं उत्पीड़न ना हो, इसके लिए बनाया गया SC/ST एक्ट। लेकिन इस केस में ऐसे उत्पीड़न हुआ, मैं आपको फैक्ट सहित बता रहा हूँ। लड़की के फ़ोन से, जो कि उसके भाई के नाम की ID है, 62 कॉल संदीप नाम के लड़के, जो वही उनके पड़ोस में ही रहता है, जो इस केस में आरोपी है, उसके पास 62 कॉलें गई, बात हुई। जो वही फ़ोन लड़के के नाम है, संदीप के नाम एक फ़ोन है जिस पर आती थी, 42 कॉल संदीप की तरफ से उस लड़की के पास गई। लड़की के भाई के नाम फ़ोन है, जो परिवार में गई ना, बातें हुई ना। टोटल 5.5 घंटे लगभग बात हुई। कहीं प्रेम प्रसंग की बात हुई? तो इसी पे मैं ये कहना चाहूँगा, जब ये बात उठकर आई थी, तो चाहे पीड़िता का परिवार रहा हो या दोषियों का परिवार रहा हो, संदीप के पिताजी ने इस चीज़ को सिरे से खारिज कर दिया। संदीप के पिताजी ने एक मीडिया में स्टेटमेंट दिया है कि यदि ऐसा कुछ था तो हमारी जानकारी में नहीं है। और पीड़िता की माँ का तो ये कहना है कि जो लोग हमारे हाथ से पानी भी पीना नहीं स्वीकार करते, वो हमारे साथ संबंध कैसे बनाएंगे? फिर 5.5 घंटे बातें क्या हुई? क्या भैया देश की बातें हुई कि रक्षाबंधन की बातें हुई? क्या ऐसी ही तमाम देश दुनिया से संबंधित खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल प्रकाश न्यूज़ को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।